गुस्सा कहने में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, अगर इंग्लिश में बोलो तो 5 लेटर वर्ड है एंगर। पर ये हम सब जानते हैं कि गुस्सा सब कुछ ख़त्म कर देता है, और हम गुस्से में क्या क्या कर देते हैं वी डोंट इवन रियलाइज़। हमें तब पता चलता है जब उसके बहुत सारे बैड रेपरकशंस हमारी लाइफ में आ चुके होते हैं, जब गिल्ट हमें दबा देता है कि ये क्या कर दिया, और तब वी डोंट हैव अ टाइम मशीन, वी कांट गो बैक। मेरे को सेम प्रॉब्लम थी कि आई यूज टू लूज टेम्पर सो क्विकली विदाउट इवन थिंकिंग, without even blinking an eye. I just go into that state of overreacting, or I can say anger, जो भी बात कह लो, वो कुछ भी हो सकता है। तो what I did, मैंने सबसे पहले क्या किया कि फील किया that yes आई एम शोइंग एंगर, मैं गुस्सा करती हूँ। क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं, जब तक हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, तो वो सुधरेगी भी नहीं। सो द फर्स्ट थिंग, मैंने नोटिस करना शुरू किया। पहले माना कि मैं एंगर शो करती हूँ, मैं टेम्पर लूज़ करती हूँ। फिर धीरे धीरे उस चीज़ को दिमाग में रखा, और जब भी कुछ होता था, जब भी कोई सिचुएशन आती थी, जब मैं ओवर एक्ट कर देती थी, करने के बाद पता चलता था, पर तब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि अच्छा, मैंने यहाँ पे ये सिचुएशन आई थी, उस बंदे ने मुझे ये बात बोली और मैंने उस पर ओवर एक्ट किया। और बाय द टाइम लाइक इट हैज़ टेकन लाइक 3-4 मंथ्स, जब मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर पाती थी, कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उस टाइम के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब अगर मुझे कोई भी पर्सन इस तरह से बोलेगा, मीन्स जब मैं ऑब्जर्व करती थी कि इस सिचुएशन में मैंने एंगर शो किया, इस सिचुएशन में टेम्पर लूज़ किया, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरी गलती निकालता था फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे बहुत गुस्सा आता था, या फिर किसी ने मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया, या मैं इसलिए भी गुस्सा हो जाती थी कि अगर मैं लेट हो रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेवल कर रही हूँ और मैं लेट हो रही हूँ, तो मुझे गुस्सा आता था ड्राइवर पे, वो तेज़ क्यों नहीं चला रहा, वो स्लो चला रहा है, लाइक व्हाट द हेल। तो वहाँ पे मैं बहुत बहुत अजीब से, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। या फिर आप कह लो मैं किसी क्यू में खड़ी हूँ और वहाँ पे वो स्लो काम कर रहा है, अगेन आई यूज़ टू फील सो फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, मतलब मूड ही ख़राब हो जाता था पूरे का पूरा। तब मैंने धीरे धीरे देखा कि नो सरब, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऑब्ज़र्व करने के बाद कि फ़ालतू में गुस्सा कर रही हूँ, फ़ालतू में टेम्पर लूज़ कर रही हूँ, फ़ालतू में ओवर एक्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे करूँगी। लाइक मैंने अपना एक रिस्पॉन्स बना लिया, रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा लेट हो रही होंगी, तो आई यूज़ टू थिंक और आई यूज़ टू सिट एट द पोजीशन ऑफ दैट अदर पर्सन। अगर मुझे ड्राइवर पे गुस्सा आ रहा है तो मैंने सोचना शुरू किया कि ड्राइवर को क्या पता कि मुझे जल्दी जाना है, ड्राइवर को क्या पता कि मतलब मैं लेट हो रही हूँ, वो टाइम से जा रहा है। अगर मैं क्यू में खड़ी थी तो तब भी मैंने सोचना शुरू किया कि वो काम कर रहा है, वो उसकी स्पीड है, वो कर रहा है, होते होते ही होएगा, एक क्विक सेकंड में नहीं ना हो जाएगा। जैसे कि आज जब भी मैं इससे पहले वाली वीडियो शूट कर रही थी, एट दैट टाइम मैं बाहर थी, आई वॉज आउटसाइड, तो वहाँ पे बहुत हॉर्न बजा रहे थे, बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे, बिकॉज माई हाउस इज़ जस्ट ऑन द मेन रोड। तो अगर मैं पहले वाली सरब होती तो आई हैव शाउटेड, पर मैंने नहीं किया। आई जस्ट, अभी भी देखो एक कार निकल के गई है, तो आई जस्ट सिट स्टिल, मैं 2 मिनट के लिए बैठ गई, उसे पास होने दिया, टेकन अ पॉज, और डेफिनेटली आई एडिट दैट साइलेंट पार्ट इन द एडिटिंग, है ना, पोस्ट करने से पहले उसको निकाल दूंगी। पर वो कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ कि सामने वाले को नहीं पता। अगर सामने वाले को पता भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि उस आर्ग्यूमेंट में मुझे, चाहे कोई मुझे रॉन्ग बोल दे, चाहे कोई मुझे मतलब रॉन्ग साबित कर दे, पर मुझे पता है कि वो चीज़ क्यों है, कैसे है, मतलब मुझे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप वो एक प्रोवर्ब है, पंजाबी में एक प्रोवर्ब है कि परतख नूं प्रमाण दी की लोड़, लाइक इफ़ समथिंग इज़ एविडेंट, something is truth and something is real, like it doesn't need any evidence. Something which is apparent, it doesn't need any evidence. So I started thinking like that कि जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उस टाइम पे मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझे प्रूव नहीं करना। मीन्स एक चीज़ मैंने अपने ब्रदर से सीखी थी, वो कहता था कि जब आपको लोग ना ये कहें कि इसे कुछ नहीं पता, वो बहुत अच्छा फील होता है। उसने मुझे मतलब समझाया कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है जब सामने वाले को नहीं पता कि आपको कितना कुछ पता है, वो सोचता है सिर्फ उसे पता है। मीन्स
अगर कोई बेवकूफ़ सोच रहा है कि उससे सबसे ज़्यादा नॉलेज है, उसे सोचने दो, उसके सामने आप बेवकूफ़ बन जाओ। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट, वो भी मैंने किया। और अब एक और चीज़ जो मैं करती हूँ कि जब भी कुछ हो रहा है, कभी भी मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आएगा, या जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है और अंदर ही अंदर मैं गुस्सा हो रही होती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा होता है, उस टाइम आई यूज़ टू लॉक माई टंग। अपनी जीभ को ऊपर अपने तालू पे, ऊपर अपने पैलेट पे लगा लो और दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, मैं नहीं बोलूँगी। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं बोलूँगी। कई बार घर में ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कोई बंदा बार बार सेम तरह से कर रहा है या सेम बात बोल रहा है या कुछ भी, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो बहुत बार कर भी जाती हूँ रिएक्ट, अभी भी आई एम स्टिल ऑन माई जर्नी एंड देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत दूर तक जाना है, अभी भी और ज़्यादा काम करना है खुद को। पर बहुत हद तक लाइक आई कैन से 80%, 70-80% मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया है। एंड नाउ इट्स माई स्लेव, माई टेम्पर इज़ माई स्लेव, आई एम नो मोर अ स्लेव ऑफ माई टेम्पर। सो मुझे बहुत काम और करना है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। आज ही मैंने 2-3 जगह थोड़ा ओवर एक नहीं फेस बनाया, तो अब मुझे उस पर काम करना है। सो अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको लगता है कि ये रियल है, it's really real what I have gone through, what I did to control my anger, I'm just sharing those things। आपको सबसे पहले देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप कब गुस्सा करते हो, फिर उसको अवेयर रहना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रखना है मैं कब गुस्सा करती हूँ, नोटिस करना है मुझे। तो और उसके बाद थर्ड टाइम आपको अपना एक एक्शन, आपको एक अपना रिस्पॉन्स सोचना है कि जब मुझे गुस्सा आएगा मैंने क्या करना है, ठीक है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, कोशिश करो सामने वाले को समझने की, ठीक है। तो दीज आर 3-4 ईजी स्टेप्स। अब मुझे ईजी लग रहे हैं बट इट्स नॉट ईजी, या इट्स नॉट ईजी। So thank you so much. If you are new, please subscribe my channel, and if you are already there, then do like and comment. Thank you so much. Stay tuned with me to have more real talk.